अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांडेड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं लेजेंड ऑफ हॉकी रिजेक्ट्स हिटलर। और इस स्टोरी के बाद आपसे एक दरख्वास्त है, एक गुजारिश है कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको इस स्टोरी के बाद क्या लर्निंग, क्या सीखने को मिला है। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी और जानते हैं हर चीज़ विस्तार से। और ये स्टोरी आपके लिए जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को, कुछ नया लाएगी जरूर से जरूर। अब शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं मिस्टर ध्यानचंद की। तो मिस्टर ध्यानचंद जब इंडिया में खेल की शुरुआत हुई थी उस समय वो खेल में हॉकी के जादूगर कहलाते थे और उन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड हासिल किए थे और देश का नाम उन्होंने विश्व पटल पर अंकित करवाया था। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था और खेल में उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्म दिवस को नेशनल स्पोर्ट्स डे घोषित कर दिया गया। उन्होंने पद्म विभूषण की उपाधि भी प्राप्त की थी, सम्मान प्राप्त किया था। वो भारतीय सेना में एक सूबेदार के पद पे थे। वो हॉकी इतना मग्न होकर खेलते थे कि रात में भी वो चांद के उजाले पे खेलते रहते थे, इसलिए उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद पड़ा था। अब हम आगे उनके लाइफ से रिलेटेड एक मोटिवेशनल स्टोरी जानने वाले हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है इंडिया वर्सेस जर्मनी का जो मैच हो रहा था, ओलंपिक मैच हो रहा था बर्लिन में 1936 में, वहाँ से शुरुआत होती है। और ये मैच एक्चुअल में ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी और इंडिया के बीच नहीं बल्कि मिस्टर ध्यानचंद और जर्मनी के बीच मैच हो रहा हो। और इस मैच में भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। भारत ने 16-1 से जीत हासिल की, जिसमें 15 गोल तो ध्यानचंद ने अकेले किए। ये सब कुछ वहाँ बैठा हुआ एडोल्फ हिटलर देख रहा था और वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसे बहुत ही बुरा लगा कि उसकी देश की ज़मीन पर दूसरा देश कैसे जीत सकता है। और उसने ब्लेम किया कि मिस्टर जो ध्यानचंद है उनकी स्टिक में जरूर कुछ न कुछ मैग्नेट लगा हुआ है और इसलिए जांच हुई और उनकी स्टिक को तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद पूरी तरह जांच की गई लेकिन कुछ भी नहीं मिला, वो मैग्नेट नहीं था वहाँ पर। और इससे ये प्रूफ हो गया कि जो भी वो खेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत है, उनका टैलेंट है। इससे हिटलर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और वो उनको डिनर के लिए बुलाता है अपने महल में। और वहाँ पर काफ़ी देर तक एडोल्फ हिटलर और मिस्टर ध्यानचंद की बात होती है। इससे ये पता चलता है हिटलर को कि जो ध्यानचंद है वो भारतीय सेना में एक छोटे से एक सूबेदार के पद पे हैं। इसलिए उनको लालच देता है, कहता है कि अगर वो उसकी कंट्री यानी कि जर्मनी के लिए अगर खेलेंगे तो उसको एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल का पद दे देंगे। और वो ये भी कहता है हिटलर कि उनके टैलेंट को इंडिया में अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है। सोचिए अगर आपको कोई ऐसी बात बोले, कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति यानी कि एडोल्फ हिटलर जैसा महान आदमी आपको बोले तो आप क्या करेंगे। लेकिन मिस्टर ध्यानचंद ने उनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए खेलेंगे और उनके लिए अपने देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं उनको देश से बड़ा है। इस तरह से आपने मिस्टर ध्यानचंद से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनी, जानी, समझी। और अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी के बाद क्या लर्निंग, क्या सीखने को मिला इस कहानी से। और ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर से जरूर बढ़ाइए। और हमारी वीडियोज़ देखने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए आपका हर बार की तरह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।